नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि अगर आज का जो वीडियो है ये आप पूरा देख लेते हैं तो बरसात में जो भिंडी की खेती आप कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उत्पादन आप लेके आएंगे कि आपने उससे ज़्यादा उत्पादन कभी नहीं लिया होगा। क्योंकि आप उसमें कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और गलतियाँ ना करके हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मैं आपके साथ 10 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। पहला, भिंडी के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। दूसरा, इसकी उन्नत किस्में कौन सी हैं। तीसरा, खेत की तैयारी। चौथा, बीज दर और बीज उपचार। पांचवा, बुआई का सही तरीका। छठवां, खाद प्रबंधन। सातवां, रोग नियंत्रण। आठवां, सिंचाई। नौवां, खरपतवार नियंत्रण। और जो 10वां पॉइंट होगा कि कितना उत्पादन हम ले सकते हैं और कितनी कमाई हो सकती है। तो ये सारी जानकारी आराम से समझने के लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, वीडियो में पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं। किसान भाइयों, अगर आप ये वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं तो आप जो जानकारी है वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो इसका जो रिजल्ट है वो आपकी भिंडी पे दिखेगा। आपकी जो भिंडी है वो बहुत अच्छा उत्पादन देगी, किसी तरह का रोग नहीं लगेगा, और खाद कब कौन सी कैसे डालनी है ये सारा शेड्यूल आपको पता हो जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं मिट्टी से। किसान भाइयों, भिंडी को तो आप यूँ कई तरह की मिट्टियों में उगा सकते हैं, लेकिन अगर बरसात में आप भिंडी खेती कर रहे हैं तो आपको कौन सी मिट्टी चाहिए। किसान भाइयों, जब बरसात में आप भिंडी खेती कर रहे हैं तो आपको 2 मिट्टी इसमें काफ़ी अच्छी हो सकती है। पहली जो हल्की दोमट है, हल्की दोमट मिट्टी इसमें आपको काफ़ी अच्छी रिजल्ट दे सकती है। और दूसरी बलुई, अगर बलुई या रेतीली मिट्टी आपके पास है और भी बरसात में, तो आप मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छा उत्पादन लेके आएंगे। किसान भाइयों, ध्यान रखें कि खेत में पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए और खेत में अच्छी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए। अगर आपके खेत में कार्बनिक पदार्थ अच्छी मात्रा में नहीं है तो आप गोबर की खाद जो है वो खेत में अधिक से अधिक डालिए। अगर हम बात करें मिट्टी के पीएच मान की, तो मिट्टी का जो पीएच मान है किसान भाइयों, वो 6 से लेकर के 6.8 तक का जो मिट्टी का पीएच मान होता है वो भिंडी की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। किसान भाइयों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा। अगर आपकी कोई और भी मिट्टी है तो आप उसमें भी खेती कर सकते हैं। ये मैंने जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो आपको बता दिया है। बाकी आप हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। बस आप ध्यान रखें कि पानी जमाव बिल्कुल ना हो, क्योंकि बरसात में पानी अगर जमाव होता है तो आपकी भिंडी जो है वो ख़राब हो सकती है। किसान भाइयों, अब उसके बाद हम बात करते हैं उन्नत किस्मों की। किसान भाइयों, बरसात में हमें कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनको कि लगाना चाहिए। किसान भाइयों, यहाँ पे आप ध्यान रखें कि बरसात में हम जब भी भिंडी की खेती करें तो आप हमेशा हाइब्रिड बीजों का ही चुनाव करें, क्योंकि जो हाइब्रिड बीज होते हैं ये रोगों से लड़ने की क्षमता इनमें होती है और कुछ रोगों के प्रति ये रोग प्रतिरोधी भी होते हैं। तो मैं आपके लिए चुन के लाया हूँ टॉप 5 बीज, उनको आप जान लीजिए। किसान भाइयों, पहले नंबर पे आता है यूपीएल की राधिका। इसको एडवांटा कंपनी बनाती है। किसान भाइयों, यह जो भिंडी का बीज है ये काफ़ी अच्छा भिंडी का बीज होता है और इसका जो उत्पादन है वो 40 से 45 दिन में ही शुरू हो जाता है। साथ में जो भिंडी में लगने वाला सबसे खतरनाक रोग है पीला मोजेक, उसके प्रति ये मध्यम सहनशील भी होता है। तो आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारी दूसरे नंबर पर जो किस्म आती है वो है NS 7774। किसान भाइयों, यह नामधारी कंपनी द्वारा बनाई जाती है। यह भी भिंडी का एक काफ़ी अच्छा बीज है। इसका जो उत्पादन है वो 45 से 50 दिन में ही शुरू हो जाता है। फल इसका काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छी थिकनेस भी होती है और मार्केट में एक अच्छे दाम से बिक जाता है। और इसको अगर आप कुछ समय के लिए स्टोर भी करते हैं 1 से 2 दिन के लिए, फिर भी ये ख़राब नहीं होता है। तो ये सारी अच्छी बातें हैं इसकी, आप इसको भी खरीद सकते हैं। किसान भाइयों, तीसरे नंबर पे हमारी जो किस्म आती है किसान भाइयों वो है OH 940। किसान भाइयों, इस बीज को बनाती है सिजेंटा कंपनी। किसान भाइयों, यह भी काफ़ी अच्छा बीज है। अगर हम बात करें कि इसका उत्पादन कब शुरू होता है तो इसका भी उत्पादन 45 से 48 दिन में ही शुरू हो जाता है। इसकी जो भिंडी होती है वो काफ़ी आकर्षक होती है और इसको भी आप लगा सकते हैं। और यह जो किस्म है किसान भाइयों, यह भी पीला मोजेक के प्रति मध्यम रोग प्रतिरोधी होती है। किसान भाइयों, हमारी जो चौथी उन्नत किस्म है वो है नुनहेम्स कंपनी की सिंघम। किसान भाइयों, जो सिंघम किस्म है यह भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है।
अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन आपको 50 से 52 दिन में देखने को शुरू कर देता है। जो ये भिंडी है ये 50 से 52 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है और आप इससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसका जो फल होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है और थिकनेस भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। जब आप सिंघम भिंडी बोएँ तो आप इसकी हर 2 से तीसरे दिन तुड़ाई करते रहें किसान भैया। और अब हमारी 5वीं और आखिरी किस्म है वो है JKOH 7315 किसान भैया। इसको JK सीड्स कंपनी बनाती है। इसका जो उत्पादन है किसान भैया 50 से 55 दिन में शुरू हो जाता है और इसकी भिंडी जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन भी देती है और लंबे समय तक टिकी भी रहती है। तो अगर आप इस किस्म का चुनाव करते हैं तो आप एक काफ़ी अच्छा भिंडी से उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की किसान भाइयों। सबसे पहले आपको 2 से 3 गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों उसमें हमें पाटा लगा करके मिट्टी को भुरभुरा बना देना चाहिए और फिर उसमें हमें 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद लेनी है और उसको खेत में डाल करके आखिरी जुताई कर देनी है किसान भाइयों। ध्यान रखें जब भी भिंडी की आप खेती करें तो बरसात में अगर कर रहे हैं तो गोबर की खाद काफ़ी अच्छी मात्रा में डालें और जब मिट्टी आपकी भुरभुरी हो जाए तो उसमें आप बेड बना लीजिए। आमतौर पे 2 तरीके से भिंडी की बुआई होती है, एक क्यारी से, एक बेड विधि से। लेकिन अगर आप बेड विधि बनाते हैं तो आप एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप खेत जब जुताई के बाद आपका खेत तैयार हो जाए तो उसमें आप बेड बना दीजिए किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं अपने चौथे टॉपिक की, कितना बीज लगेगा और बीज को उपचारित कैसे करेंगे किसान भाइयों। 1 एकड़ भिंडी की खेती के लिए आपको 4 किलो बीज की ज़रूरत होती है और अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले किसान भैया आप क्या कीजिए कि बीज को आप 24 घंटे पानी में भिगो दीजिए। इसके बाद जब आप इसकी बुआई करेंगे तो आप देखेंगे कि 100% जमाव हो रहा है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। और अगर आपका बीज नया नहीं है, बीज पुराना है किसान भाइयों, तो आप यहाँ पे उसको शोधित कीजिए। शोधित करने के लिए किसान भाइयों आपको उसमें थायरम या फिर कार्बेंडाजिम ले लीजिए। 3 ग्राम चाहे कार्बेंडाजिम या फिर थायरम या फिर 1.5 ग्राम आप दोनों फनफूद नाशकों को मिला सकते हैं। और उसके बाद किसान भाइयों उसको आपको 1 किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर लेना है। उपचारित किए हुए बीज को किसान भाइयों हमें 15 से 20 मिनट छाया में ही सुखाना है। उसके बाद हमें उसकी बुआई करनी है। इससे आपका बीज का जमाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और जब जमाव अच्छा होगा, पौधा अच्छे से निकलेगा, तभी हम उससे एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे किसान भाई। उसके बाद हम बात आती है कि भिंडी की बुआई का सही तरीका क्या होता है। कई किसान भाई हैं वो कई जगह पे गलती कर देते हैं, उनको सही तरीका नहीं पता होता है, वो गलत तरीके से बुआई करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सही तरीका। किसान भाइयों भिंडी की बुआई आप 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी कुछ समय पहले ही बताया था। पहला है बेड विधि, दूसरा है क्यारी विधि। अगर आप क्यारी विधि से इसकी खेती करते हैं तो अगर आपका खेत ऊंची जगह पे है बरसात में तो आप कर सकते हैं। गर्मी में तो कई सारे किसान भाई क्यारी विधि से ही करते हैं। इनफैक्ट गर्मी में मैं भी क्यारी विधि से ही करता हूं, लेकिन बरसात में मैं भी जो खेती है वो भिंडी की खेती वो मैं बेड विधि से करता हूं और आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बेड विधि से ही करें किसान भाइयों। अब बात आती है कि बुआई कैसे करनी है। किसान भाइयों जब आप बुआई कर रहे हैं तो ध्यान दें कि लाइन से लाइन की जो दूरी है आपकी वो 25 से 30 सेंटीमीटर की हो और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 15 से 20 सेंटीमीटर की आपकी होनी चाहिए। बीज को आपको 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में बोना है ताकि अच्छे तरीके से जमाव कर सके और उसकी जो जड़ है वो भी अच्छे से विकास कर सके। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं अपने 6वें टॉपिक की, खाद प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों खाद हमें कब, कैसे और कौन कौन सी डालनी ये भी आप समझ लीजिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसान भाइयों जब आप आखिरी जुताई कर रहे हों उसी समय आपको खेत में 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद डाल देनी चाहिए। ये मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया था। अब बात करते हैं कि जब बुआई करने जा रहे हों तो उस समय कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए। किसान भाइयों 1 एकड़ फसल में आपको 32 किलो यूरिया और 24 किलो DAP और 24 किलो पोटास, ये आपको चाहे आखिरी जुताई के समय मिट्टी मिला दीजिए या फिर आप जब बीज की बुआई कर रहे हैं उस समय खेत में मिला दीजिए। और अगर आपके खेत में जिंक की कमी होती है तो आप 10 किलो जिंक सल्फेट भी ले लीजिए। ये सारी खाद डाल करके आप उसकी बुआई कर दीजिए। और किसान भाई जो बाकी का बचा हुआ यूरिया है, यानी जो हमने इतना बताया कि 32 किलो यूरिया, DAP और ये डाल दीजिए। उसके बाद जब आपकी फसल किसान भाइयों 30 दिन, 45 दिन और 60 दिन की हो, इन तीनों अवस्थाओं पे आपको 25 से 30 किलो यूरिया लेकर के अपनी भिंडी की फसल में डालते रहना चाहिए ताकि आपकी जो भिंडी की फसल है वो अच्छे तरीके से विकास भी करती रहे और उसमें कल्ले भी आते रहें और हमारा जो फल है वो भी लगातार अच्छे से उत्पादन देता रहे।
किसान भाइयों। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जैसे हमारी जो भिंडी किसान भाइयों 10 से 15 दिन की हो, उस समय हमें एक काम करना है, क्योंकि जब 10 से 15 दिन की भिंडी होती है किसान भाइयों, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि पौधे को विकास करना। पौधे को जो शुरुआती पोषण चाहिए होते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फॉस्फोरस और तीसरा होता है पोटेशियम। इन तीनों तत्वों की पूर्ति करने के लिए किसान भाइयों हमें NPK 19-19-19 1 किलो लेना है और उसमें 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाना है। फिर उसको 2 फिल्टर पानी मिला करके अपनी खड़ी फसल पे स्प्रे कर देना है। इससे क्या है कि जो हमारी फसल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन देगी और पौधा भी अच्छे तरीके से विकास करेगा किसान भाइयों। उसके बाद जैसे ही आपकी किसान भाइयों फसल है उसमें फूल आ रहे हो, फूल आने शुरू हो रहे हो, उसमें आपको 1 किलो लेना है 05234 और उसमें आपको 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिला करके 2 फिल्टर पानी में घोल करके अपनी फसल पे देना है। इससे जो है आपकी फसल विकास लगातार करती रहेगी और फूल काफ़ी अच्छी मात्रा में आएंगे और जितने भी फूल आएंगे वो फल बनते जाएंगे। नतीजा ये होगा कि आपका जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा होता जाएगा किसान भाइयों। और उसके बाद जो आपकी जो पहली तुड़ाई है वो आ जाए किसान भाइयों, आप पहली तुड़ाई कर रहे हो या कर चुके हों, उसके दौरान आपको किसान भाइयों 1 किलो लेके आना है 0050 आपको लेके आना है। इसको 2 फिल्टर पानी में घोल करके अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। जी आपको क्यों स्प्रे करना है जान लीजिए किसान भाइयों। अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपकी भिंडी जो है वो लगातार तुड़ाई देती रहेगी, फूल और फल आते रहेंगे और वो काफ़ी अच्छे तरीके से विकास करती रहेगी और आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट इससे कमा पाएंगे किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं कि हमने इतनी सारी खादें डाल दी, उसके बाद हमें और क्या करना है किसान भाइयों। उसके बाद हमारे भिंडी में 7वां टॉपिक आता है रोग नियंत्रण। किसान भाइयों ये जो मैंने आपको खादें बताई ये पौधे का विकास करने के लिए और भिंडी से अच्छा उत्पादन लेने के लिए थी। लेकिन अब बात करते हैं कि कई तरह के रोग लग जाते हैं, खासकर बरसात में तो बहुत जल्दी लगता है, तो उससे कैसे नियंत्रण करें वो जान लीजिए किसान भाइयों। भिंडी में कई तरह के रोग लगते हैं, जैसे सबसे खतरनाक हो गया पीला मोजेक, फल छेदक, रस चूसक कीट। इन सब जो तरह के कीट हैं ये बहुत तरह के रोग होते हैं जो हमारी फसल में लग जाते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए जैसे ही आपकी जो भिंडी किसान भाइयों वो 10 दिन की हो, उसमें पहला कवकनाशी का हमें स्प्रे करना है। कवकनाशी उसे कहते हैं जिसको कुछ लोग फनफूदनाशक कहते हैं, अंग्रेजी में इसको फंगीसाइड कहते हैं। तो आप इसको ले लीजिए, ये मार्केट में आपको कई नामों से मिल जाएगा। इंडोफिल M45, साइथेम M45, साफ, या बहुत तरह की कंपनियां हैं जो इसको बेचती हैं। आप ध्यान रखें जिसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का मिश्रण आता है वो वाली फंगीसाइड आप ले लीजिए और 1 किलो फंगीसाइड को आप 2 फिल्टर पानी में घोल करके अपनी 1 एकड़ की फसल पे स्प्रे कर दीजिए। पहला जो स्प्रे करेंगे जब आपकी फसल 10 दिन की हो उस समय करेंगे और उसके बाद हर 10वें दिन आपको ये स्प्रे करते रहना है। जब आप इसको नियमित रूप से आप इसको करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो भिंडी है उसमें कोई रोग लग भी नहीं पाएगा। और अब हम बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों हमारा जो 8वां टॉपिक है वो है सिंचाई। बरसात में भिंडी को ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर गर्मी ज़्यादा है, बारिश नहीं हो रही है तो 8 से 10 दिन में सिंचाई कर दीजिए, बाकी सिंचाई होती रहती है। ध्यान रखें खेत में जब बारिश हो रही है तो पानी रुकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पानी को निकालते रहिए। लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही है और आपकी भिंडी में फूल और फल आ रहे हैं तो आप उसकी सिंचाई कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ना करने पे नुकसान हो सकता है किसान भाइयों। उसके बाद हमारा 9वां टॉपिक आता है निराई और गुड़ाई यानी खरपतवार नियंत्रण। किसान भाइयों भिंडी के खेत को आपको हमेशा घास से मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप घास आपके खेत में होगी तो जो भी खाद हम डालेंगे वो घास को लग जाएगी, हमारा पौधा जो है वो विकास नहीं कर पाएगा और उसके बदले में जो घास है वो खेत में फैल जाएगी और उससे ही जो घास होती है उससे कई तरह की बीमारियां भी फैलती हैं। उससे बचने के लिए हमें भिंडी में निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। पहली निराई गुड़ाई हमें जो हमारी फसल 15 से 20 दिन की हो उस स्थिति पर करना चाहिए और दूसरी निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन पे कर देना चाहिए। उसके बाद पत्ते और डालियां फैल जाती हैं भिंडी के खेत में तो कोई घास जो है वो जमाव ही नहीं कर पाती है। तो आप इसकी खरपतवार नियंत्रण जो है वो समय पे कर लें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके यहाँ लेबर की समस्या है, तो बुआई के 2 दिन के अंदर आपको 1 लीटर पेंडिमेथिलिन लाना है, उसको 2 फिल्टर पानी में घोल करके अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है, जिससे कोई खरपतवार उग ही नहीं पाएंगे। ध्यान रखें कि इसको आपको बुआई के 48 घंटे के अंदर ही यह काम आपको करना है किसान भाइयों। अब हमारा 10वां और आखिरी टॉपिक आता है कि
उत्पादन कितना होगा और हम इससे कितनी कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरीके से भिंडी की खेती करते हैं तो आप कम से कम उत्पादन जो होगा वो 70 से 90 क्विंटल का उत्पादन आपका होगा। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आपने वो सारे तरीके फॉलो किए तो आप कम से कम 70, और अगर आपका औसत उत्पादन है फिर भी आप 70 से 90 क्विंटल का उत्पादन बहुत ही आसानी से लेंगे। और बरसात में भिंडी का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप 90 क्विंटल को 40 रुपये के हिसाब से भी बेच लेते हैं तो आप बहुत आसानी से 3,60,000 रुपये कमा सकते हैं। 1 एकड़ भिंडी 15 से 20 हज़ार रुपये की लागत इसमें आती है, और 15 से 20 हज़ार रुपये लगा करके आप बहुत आसानी से 3,60,000 रुपये कमा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भिंडी फसल पे और जानकारी लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप A to Z पूरी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।